जय देव, जय माता दी, जय माँ उल्का। आप सभी लोगों को जो मेरे से बड़े हैं उनको प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। और सब लोग भला होना निका होना सब लोग उनसे भगवान की कृपा बनी रहो। सभी लोगों के ऊपर उनके कुल देवी देवता, उनकी इष्टों की कृपा बनी रहे। तो मैंने जो छुरमल देवता की कहानी आपको बताई, तो पहले जो छुरमल देवता कैसे उनको कैसे कैसे दुख से उन्होंने कैसे कैसे दुख से उन्होंने अपना राजपाट मिला, कैसे कालसिन ने उसको अत्युक्ति किया, मतलब कलसिनाल उनसे अपन चोल मान के न उनको कि तब मेरे चोलो न छे न धादे कर बिन कुन में हमारों में और पहाड़ में कुनान की तब मेरे चोल छई ने। तो इसी प्रकार जब कालसिन ने छुरमल को अपनाया तो फिर उसको आधा राजपाट दे दिया। तो इसी प्रकार कालसिन की कहानी यहाँ तक मैंने बताई थी छुरमल देवता की, जो कालसिन भगवान ने ये कालसिन राजा भी थे, भगवान भी थे, तो उन्होंने ये करा। तो अब आगे को मैं छुरमुल की कहानी बताऊंगा। छुरमुल झांझरकोट के राजा बन गए। जो छुरमुल थे वो झांझरकोट के राजा बन गए। छुरमुल झांझरकोट के राजा बन गए। तो फिर अब उनकी जब होता है, जब सब बहुत से लोग बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी शादी ब्याह का भी एक समय होता है। तो उनकी शादी दानाकोट, जो दानोकोट के किन्नर दानों की लड़की जशोदा के साथ तय हुई। तो बड़ी धूमधाम से छुरमल की बारात भोजगढ़ के नजदीक पहुंची। भोजगढ़ में जो बयान सब ठीक ठाक हो, जब छुरमल की बारात जब भोजगढ़ के नजदीक पहुंची तो भोजगढ़ में एक मशान रहता था, मतलब हमारे दैत्य मशान रहता था, जो बहुत दिनों से भूखा था। नगाड़ों की आवाज सुन के मशान तालाब से बाहर आ गया। जो मशान जो तालाब में था वो मशान बाहर आ गया। तो सब जो बाराती लोग थे सब डर गए। वो कहने लगा, मशान कहने लगा, जो यहाँ से जाता वो मेरा कर दे जाता है तो तब आगे को बढ़ता है। तो छुरमल ने कहा, तुझे मैं कर तब दूंगा जब मेरी बारात यहाँ से वापस घर को आएगी, तो मैं तुझे कर पक्का दे जाऊंगा। तो उसी समय जो मसान जो दानव जो वहां लगा था भोजगढ़ में, तो भोजगढ़िया मसान उसको कहते थे। तो उसी समय उन्होंने कहा, ठीक है, जिस समय बारात यहाँ से वापस जाएगी तो मैं अपना कर, मास को कहते थे उसे, तो मैं अपना कर ले लूंगा तुमसे। वो तो ठीक है कहता। तो बारात धीरे 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 दानाकोट, जो किन्नर दानों की लड़की थी जशोदा, दानाकोट जब पहुंचती है बारात, तो जो पहुंच गई जशोदा और छुरमल की शादी बड़ी धूमधाम से पूर्ण रूप से हुई। बड़ी जो होते हैं ना, एक सब जो उनके जो रिश्तेदार होता है, देखो बारात में देखो हमारे घर में कहाँ रिश्तेदार, बड़ी धूमधाम से जशोदा और छुरमल की शादी हो गई। तो होता ही है। फिर जब दूसरे दिन जशोदा अपनी जशोदा जो छुरमल की शादी बड़ी तो उसकी जो हो गई, तो जो दूसरे दिन जशोदा ने अपने गहने पहने तैयार हुई, पहनी, तो अपनी बुआ नंदा माई से मिलने हिमालय की ओर चली गई। तो जशोदा जब हिमालय की ओर चली गई, जशोदा ने उन्हें प्रणाम किया, बोला बुआ को प्रणाम किया। तो फिर वो बोली, जो नंदा माई थी, तो उन्होंने बोला, बहन आज क्या बात है, तेरा रूप ऐसा क्यों है? तो जशोदा बोलती है, बुआ जी आज मेरी शादी हो गई है, आपसे मैं विदा लेने आई हूँ। नंदा माई बोली, बता बहन, अब मैं तुझे दहेज में क्या दूंगी और तू क्या ले जाएगी? तो गाय भैंसा सोना भैंस सोना चांदी जो भी तेरी इच्छा है तू ले जा। जशोदा बोली, बुआ जी मुझे ना आपकी धन दौलत गाय भैंस कुछ नहीं चाहिए। तो जशोदा बोली मुझे कुछ नहीं। तो नंदा माई बोली, अगर तुझे कुछ नहीं चाहिए तो मुझे मेरे से तो तुझे क्या चाहिए? तो नंदा माई से जशोदा बोलती है, मुझे हिमालय की निशानी चाहिए। तो बोलती, हिमालय की निशानी? तुझे हिमालय की निशानी क्या? हिमालय की निशानी चाहिए? तो बोलती है, जो आपका जो ये शेर है, मुझे वो शेर चाहिए। तो नंदा माई को बहुत गुस्सा आता है। तो कैसी बात कर रही है, तो इस शेर को कैसे ले जा सकती है? तो नंदा माई कहती
है उससे तो मैं शेर, अगर तू सत्यधारी है तो सत्य जो हमको ना जो सत्यधारी नारी होना, तो सत्यबंदी नारी है, तो इस शेर को तू ले जाएगी। तो जसोदा को बहुत बुरा लगता है कि मेरी बुआ ने आज मेरे से ये शब्द बोले। तो नंदा माई को भी गुस्सा आ जाता है कि आज इसने मेरा शेर मार लिया। तो उसी समय जो जसोदा थी, जो शेर 7 जंजीरों से बंधा था, तो उसी समय जसोदा कहती है अगर मैं सत्यधर नारी हूँ, जो सत्यधर नारी को ना, अगर मैं सत्य हूँ तो ये शेर मेरे पास आए। तो होता ही है, जो नारी पहले आपने देखा, जो सत्यधर नारी को ना हमारे सामाजिक संज्ञान में बनाएगी, जो सत्यधर नारी होल ओका घर सामाजिक संज्ञान जाल को कहते हैं ना, एक जो सामाजिक का रुमनी झुमनी हो रहा अपना, जो सत्यधर नारी होल वो घर रुमनी झुमनी हो रहा अपना। तो यो एक हमारे जब क्या सामाजिक संज्ञान उनमें सत्यधारी नारी नाम जो, तो उसी समय जो शेर को जैसे ही जसोदा पुकारती है, तो उसी समय शेर जो 7 जंजीरों से बंधा होता है, तो 7 जंजीरों से बंधा होता है, उसी समय वो शेर जंजीर खोल के तोड़ के जसोदा के पास आ जाता है और जसोदा को प्रणाम करने लगता है, जसोदा के पाँव में अपना सिर रखने लगता है। तो नंदा माई को देख के बहुत ही मतलब अचंभित हो जाती है। तो इसी प्रकार कि जब वो नंदा माई कहती जा अब ठीक है तो इस शेर को ले जा, तो वो शेर को जब वो माँ थी नंदा माई से सब लोग जो उसके साथ जो छुरवल भी आए थे उनसे आशीर्वाद लेके, नंदा माई का आशीर्वाद लेके दानो कोट की ओर अपने माता पिता से मिलने जाते हैं। तो वो शेर को बाहरी बात के अपनी माता पिता का आशीर्वाद लेने अंदर जब जाती है, तो उसके माता पिता उसको आशीर्वाद देते हैं। जो उसके जो दानो जो 22 भाई दानो थे, वो दानो कोट से अपनी बहन को पहुंचाने जब बारात को उसको पहुंचाने जब जाते हैं, तो भोजगढ़ में जैसे ही भोजगढ़ में पहुंचते हैं उसी समय वो मसान फिर वहां पर आ जाता है। अब मसान कहता है अब तू मेरा कर दे जा, नहीं तो ये दुल्हन मेरे पास छोड़ के जा। तो छुरमल को बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैं तुझे कर भी नहीं दूंगा और आज मैं तेरा यही अंत कर जाऊंगा। तो होता ही ये चीजें, देखो जो 22 भाई दानू थे, जो जसोदा के जो भाई थे, वो भी उस मसान से लड़ने लगे। फिर छुरमल को जब होना ना हमारे जब सत्य जब पुकार, जो उसकी जो उसका माँ का, तो वो तो सूर्यवंशी था छुरमल, तो उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ था। तो छुरमल जैसे ही जो डोली होती है उसमें से छुरमल कूद मारता है। तो कूद मार के जैसे ही मसान से जब लड़ाई होने लगती है, तो मसान के साथ बहुत ही मतलब होता है ना, जैसे हम मसान लड़ाई होते तो वहां पर दैत्य हार जाता है, क्योंकि जो उसके भाई जसोदा के जो भाई 22 भाई दानू थे, वो भी मसान से लड़ते हैं और लास्ट में जो छुरमल ने मसान को साध के उसी तालाब में उसको फेंक देते हैं छुरमल देवता। तो फिर जब छुरमल देवता उसको फेंक देते हैं, तो फिर वो बारात सहित सब लोग अपने झांझरा कोट को, जो झांझरा कोट है उसकी ओर जाते हैं। जब उस झांझरा कोट में जाते हैं तो उनका वहाँ बहुत ही बड़ा स्वागत किया जाता है। तो इसी प्रकार छुरमल की शादी भी हो जाती है। तो जो छुरमल ने जो दुख देखे, जो कष्ट हुआ, आज छुरमल की शादी भी हो गई। तो फिर आगे को क्या छुरमल की जो शादी थी, क्या उसके बच्चे हुए, क्या उसका राजपाट आगे को सही चला या नहीं चला, तो मैं इसको आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये बताइए कि आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है, मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है। तो आप मेरे से जो मेरा चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपके घर में छुरमल देवता की कृपा सदा बनी रहे। जय इष्ट देव, जय माता दी।